नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं आपका होस्ट कर्नल उत्कर्ष राठौर। आज ढाका चलते हैं। अभी कल ही भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ढाका में थे फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस के लिए। उनका व्यस्त कार्यक्रम था। उन्होंने मुलाकात की बांग्लादेश गवर्नमेंट के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस से, फॉरेन अफेयर्स एडवाइज़र तौहीद हुसैन से और अपने काउंटर पार्ट बांग्लादेश के फॉरेन सेक्रेटरी जसीमुद्दीन से। आप सभी ने गौर किया होगा कि अगस्त के बाद बांग्लादेश और भारत के बीच तल्खियां बढ़ी हैं और रिश्तों में गिरावट आई है। तो ये कदम कि भारत ने अपने फॉरेन सेक्रेटरी को ढाका भेजा, एक अच्छा कदम है। उसके बाद प्रेस रिलीज भी हुई। भारत के फॉरेन ऑफिस की प्रेस रिलीज तो मुझे मिल पाई, लेकिन कोशिश करने के बाद भी बांग्लादेश के फॉरेन ऑफिस की प्रेस रिलीज हाथ नहीं लगी। वहाँ क्या बात हुई होगी? भारत के फॉरेन ऑफिस की प्रेस रिलीज वही डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में बात करती है। म्यूचुअल ट्रस्ट, सेंसिटिविटी, रिस्पेक्ट, सिक्योरिटी फॉर माइनॉरिटीज, कोऑपरेशन, प्रॉस्पेरिटी वगैरह वगैरह। क्या यही बात करने के लिए भारत ने अपने फॉरेन सेक्रेटरी को ढाका भेजा था? ये बात तो वो अपने हाई कमिश्नर से भी कहलवा सकते थे। आइए कोशिश करते हैं जानने की कि वहाँ पर क्लोज डोर में क्या बातें हुई होंगी। चलिए पहले बांग्लादेश की बात करते हैं। बांग्लादेश ने भारत को डिफेंसिव में रखने के लिए कैसे अपने पत्ते चले होंगे? बांग्लादेश ने सबसे बड़ा पत्ता चला होगा कि वी वांट शेख हसीना। शेख हसीना जो अगस्त से भारत में हैं और कहीं जा नहीं रही हैं, और धीरे धीरे उन्होंने अब बयान देने शुरू कर दिए हैं। तो बांग्लादेश ने कहा होगा कि उनके खिलाफ मुकदमे हैं, अदालतों में मुकदमे हैं, वारंट हैं, समन्स हैं, हम शेख हसीना को वापस चाहते हैं। दूसरी बात जो बांग्लादेश ने कही और वो प्रेस में आई भी, कि भारत के मीडिया में बांग्लादेश की निगेटिव पब्लिसिटी की जा रही है और बांग्लादेश में होने वाले इवेंट्स को, घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। बांग्लादेश ने भारत को ये भी कहा कि तीस्ता का समझौता अभी तक नहीं हो पाया है और गंगा पानी का भी समझौता अभी ड्यू होने वाला है। आइए उस पर बात करते हैं। और इसके बाद उन्होंने कहा कि माइनॉरिटीज़ बांग्लादेश में सेफ है और ये बांग्लादेश का इंटरनल मसला है, इसलिए लोग इससे दूर रहें। एक बात जो प्रेस में आई है वो ये है कि बांग्लादेश ने जोर देकर कहा कि बॉर्डर्स पर ज़ीरो किलिंग होनी चाहिए क्योंकि हर जान कीमती है। बांग्लादेश की इस बात से हम भी सहमत हैं कि हर जान कीमती है, लेकिन ज़ीरो किलिंग क्यों होनी चाहिए वो कारण बांग्लादेश ने नहीं बताया। तो बहरहाल बांग्लादेश ने अपने ये पत्ते ज़रूर चले होंगे और जो बांग्लादेश में हो रहा है उसको ट्रिविलाइज करने की कोशिश की गई होगी कि ये इंटरनल मैटर है और दूसरा मीडिया गलत है। आइए अब बात करते हैं कि भारत ने क्या कहा होगा। भारत ने कहा होगा कि क्षेत्र की सिक्योरिटी के तहत भारत बहुत चिंतित है क्योंकि अगस्त के बाद जो डेवलपमेंट हुए हैं वो भारत की सिक्योरिटी के लिए ठीक नहीं है। जी हाँ, भारत ने नाम लेकर कहा होगा कि जिस तरीके से बांग्लादेश पाकिस्तान के पाले में जाता हुआ दिखाई दे रहा है वो क्षेत्र की सिक्योरिटी के लिए ठीक नहीं है।
आप सभी जानते हैं कि सिर्फ 4 या 5 महीनों में पाकिस्तान ने बांग्लादेश में मेजर इनरोड्स बनाई हैं, कंसेशन पाए, और आज पाकिस्तान बांग्लादेश का एक मेजर पार्टनर बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर यह कहना जरूरी है कि एक जमाते इस्लामी बांग्लादेश के प्रोफेसर हैं ढाका यूनिवर्सिटी में, शाहिदुज़्ज़मान, वो बहुत दिनों से ये बात कह रहे हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में मिलिट्री पैक्ट होना चाहिए, वहाँ से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मिलनी चाहिए और पाकिस्तान अपनी मिसाइल्स बांग्लादेश में डिप्लॉय करना चाहिए। तो इस तरीके के अगर सड़कों पर और कार्डर लेवल पर और टॉप एचलॉन में ये विचार अगर चल रहे हैं तो ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, इसके पीछे कोई आइडियोलॉजी, कोई थॉट काम कर रहा है। तो हो सकता है निकट भविष्य में आप देखें कि पाकिस्तान के हथियार, पाकिस्तान के मिसाइल्स, पाकिस्तान की बटालियंस बांग्लादेश में किसी न किसी बहाने से तैनात हो सकती हैं। खैर, इसके आगे क्या कहा होगा? भारत ने दो टूक शब्दों में ये कहा होगा कि वो माइनॉरिटीज़ की सेफ्टी को लेकर बहुत चिंतित है। भारत ही नहीं, पूरा विश्व चिंतित है कि जिस तरीके की हिंसा माइनॉरिटीज़ के साथ हो रही है, सिर्फ हिंदू ही नहीं, हिंदू, क्रिश्चियन, अहमदिया, बुद्धिस्ट, ये सारों के साथ वही तांडव अगस्त के बाद दोहराया जा रहा है, बार बार दोहराया जा रहा है। बांग्लादेश इससे इनकार नहीं कर सकता। ये बात कही गई होगी और हो सकता है कि डिस्कशन के दौरान किसी ने यह भी बताया हो कि आप इस चीज़ से गुरेज करें कि कहीं 1971 जैसे हालात ना बन जाएं, जबकि एक बड़ी तादाद में माइनॉरिटी रिफ्यूजीज भारत की सीमा पर आकर दस्तक देने लगे। अगर 50-60 लाख रिफ्यूजी भारत में दाखिल होते हैं तो भारत का रिएक्शन क्या होगा? कहीं इतिहास अपने आप को फिर से ना दोहराए। उम्मीद करता हूं कि इस बेलौस अल्फाज में, बेलौस लफ्ज़े में बांग्लादेश को चेतावनी ज़रूर दी गई होगी। एक चीज़ बताना भूल गया, बांग्लादेश की आर्मी ने अभी हाल में तुर्की से मंगाए गए बैरेक्टर ड्रोन्स भारत बांग्लादेश की सीमा पर डिप्लॉय किए। ये ऑफेंसिव ड्रोन्स हैं, ISR कैपेबिलिटी से लैस है और बांग्लादेश की आर्मी भारत बांग्लादेश सीमा पर इन्हें डिप्लॉय कर चुकी है। तो इसकी ज़रूरत क्या है? इसके पीछे मंशा क्या है? क्योंकि ये बैरेक्टर ड्रोन्स नागोर्नो काराबाख में, अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच और यूक्रेन वॉर में टैंकों के खिलाफ बड़ी सफलता के साथ इस्तेमाल किए जा चुके हैं। इसके आगे इशारा देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद भारत का क्या रुख होगा? आपको याद होगा कि सितंबर महीने में बांग्लादेश ने पाकिस्तान से क्या मंगाया? पाकिस्तान से बांग्लादेश ने बड़ी खेप आर्टिलरी शेल्स की, टैंक शेल्स की, एक्सप्लोजिव्स की, स्मॉल अम्यूनिशन की मंगवाई थी। तो आज पाकिस्तान एक प्रेफर्ड पार्टनर है। पाकिस्तान से आए हुए कार्गो का कोई भी स्क्रीनिंग नहीं होता है। तो इस तरीके से पाकिस्तान धीरे धीरे बांग्लादेश में अपनी पैठ बना रहा है और बांग्लादेश के लोगों की वाकई मति भ्रष्ट होती हुई दिखाई दे रही है। भारत की चिंता ये स्वाभाविक है कि बांग्लादेश एक सिक्योरिटी कंसर्न बनता जा रहा है। कहीं बांग्लादेश भारत के लिए
थर्ड फ्रंट न बन जाए, ये चिंता वाकई बहुत बड़ी है और बहुत जायज़ है। बहरहाल कुछ इसी तरीके के नोट पे ये मीटिंग खत्म हुई होगी और भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने उनके काउंटर पार्ट को अगली फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस के लिए दिल्ली आने का न्योता भी दे दिया है। अभी इस दोनों मीटिंग के बीच में किस तरीके के डेवलपमेंट्स बांग्लादेश में होते हैं, उससे पता चलेगा कि बांग्लादेश ने भारत के कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए क्या काम किया, क्या भारत की सलाह काम आई या भारत की सलाह को अनदेखा करता हुआ बांग्लादेश अपने रास्ते पर निडर बेखौफ जा रहा है।